बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मोहम्मद। पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, उस डेवलपमेंट की रफ्तार F-16 को भी पीछे छोड़ दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जनरल फैज हमीद साहब और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब, डेवलपमेंट तेजी के साथ आगे आगे बढ़ रही है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात अगर करें, काजी फायज ईसा साहब ने अपनी एक्सटेंशन के लिए कुछ म्याद और आगे लेने के लिए खुलकर सामने आ चुके हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जीती हुई सीटें दोबारा से जिनको देनी थी, जिनके साथ कमिटमेंट थी, जिनके साथ बात पक्की हुई थी, जिन्होंने कहा था कि हम आपको एक्सटेंशन देंगे, आपको मजीद 3 साल और पाकिस्तान पर मुसल्लत रखेंगे, तो वो तो वाजिया जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का, वो खुलकर सामने आ चुका है और फैसले अपनी मर्जी के कर रहा है और गैर आईनी फैसले कर रहा है, गैर जमहूरी फैसले कर रहा है, जमहूर के साथ खलवाड़ हो रहा है। फिर एक आजादी का महीना है, 14 अगस्त करीब है और जो काजी फायज ईसा साहब है उसको बहुत जल्दी है फैसले जल्दी करने की, बेशक वो गैर आईनी क्यों ना हो, बेशक उसके अंदर जो भी हो, लेकिन काजी फायज ईसा साहब को ये नहीं पता कि ये फैसले एक दिन इनके रिवर्स होंगे, इनके मुंह पे दे मारेंगे। क्योंकि जो एक्सटेंशन होती है वो 1 साल 2 साल की होती है, रिटायरमेंट के बाद फिर उसी माहौल में आना है या उस माहौल में जाना है जहां पहले लिखा जा चुका है। तो इसलिए काजी फायज ईसा साहब जो फैसले दे रहे हैं और गलत दे रहे हैं और पाकिस्तान की अदलिया का जो म्यार है, जो वकार है, उसको खत्म करने में काजी फायज ईसा का बहुत अहम किरदार है। अपनी आजाद अदलिया को जलील करवाने में काजी फायज ईसा का बहुत अहम रोल है और काजी फायज ईसा भी बस यही चाहते हैं कि जल्दी बस ये मामलात को मैं कवर करूं और जो भी मामलात हैं उनको आगे लेके जाए। लेकिन ये हमेशा नहीं रहते, फैसले जो होते हैं वो तारीख में लिखे जाते हैं और मुंह पे दे मारते हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर जो कुछ सहाफियों से बात की और कहा कि अगर काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दी गई और गैर आईनी फैसले दिए गए और जो हमारी मखसूस नशिस्तें हैं, जो हमारा आईनी हक है, अगर वो हमें आईनी हक नहीं दिया गया तो मैं पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा ऐलान करूंगा। तो लोग मरने को भी तैयार हैं, लोग अपनी जान देने को भी तैयार हैं, लोग गिरफ्तारियों के लिए भी तैयार हैं, लोग डरने वाले नहीं हैं, इमरान खान साहब ने कहा है। और ये वक्ती हुकूमत पर जो मुसल्लत हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो फौज है ना, जो हमारे पाकिस्तान की फौज है, ये हमारी फौज है, ये हमारे मुहाफिज हैं। अब कुछ लोगों की वजह से हम अपनी फौज को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मेरे पाकिस्तान की जो एक बेहतरीन फौज है वो लोगों की नजरों में क्या उनका म्यार बना हुआ है, ये सिर्फ कुछ लोगों ने इस म्यार तक पहुंचाया हुआ है। लिहाजा जो मेरे पाकिस्तान की बेहतरीन फौज है, जो बेहतरीन फौज को कमांड करते हैं, उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए कि क्या अवाम किसके साथ है, अवाम पाकिस्तान की क्या चाहती है, क्या ये जो मेरे पाकिस्तान का माहौल है कहीं ये बांग्लादेश की तरह तो नहीं बन रहा। इसलिए जो पाकिस्तान के ऊपर मौजूदा लोग मुसल्लत हैं उनको चाहिए कि इस मामले को बेहतरीन तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। तो मेरा हाल है कि इमरान खान साहब ने दूसरा कहा कि हर इंसान, पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान के झंडे के साथ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के झंडे के साथ बाहर निकलेंगे और अपनी आजादी का ऐलान करेंगे, क्योंकि हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे, बल्कि अंग्रेज हमसे आजाद हुए थे। 1947-48 में जो हमने आजादी ली है, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आजादी दी है, असल में अंग्रेज जो थे वो हमसे आजाद हुए थे। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने कहा है कि आपकी आजादी वही है जो आपके मौजूदा हालात, मौजूदा वक्त और आपके मुल्क में आपको मिल रही है, वही आजादी है। तो इस वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जितनी भी क़यादत है,
जितने भी कारकुन हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान का परचम भी लें और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी परचम लें और अपनी आजादी का इजहार करें। तो इंशाल्लाह आजादी बहुत जल्दी इंशाल्लाह मिलेगी और सबको मिलेगी, और ये हर बंदे का ईमान होता है। तो मेरा परवरदिगार बेहतरीन फैसले करने वाला है। और इमरान खान साहब तो जेल में बैठा हुआ है, इमरान खान साहब तो जेल में बैठा हुआ है, डर नहीं रहा, डील नहीं कर रहा, डील नहीं दे रहा। और तीसरी बात, जनरल रिटायर्ड जनाब फैज हमीद साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये आर्जी है, ये जो मौजूदा पाकिस्तान पर स्टैब्लिशमेंट है या और अदारे हैं, ये उनके लिए भी एक राह हमवार होगी। वो इस वजह से कि अगर जनरल फैज हमीद साहब को सजा होती है तो जो मौजूदा लोग हैं इनके लिए भी आइंदा आने वाले सालों में मामलात हो जाएंगे। ये सिर्फ जनरल फैज हमीद साहब को गिरफ्तार इसलिए किया गया टॉप सिटी के हवाले से, करप्शन के हवाले से, कि इमरान खान साहब को ट्रैप किया जाए, इमरान खान साहब को ट्रैप किया जाए। और मतलब ये जो मखसूस नशिस्तें और जो 4 अपना काजी फायज ईसा साहब ने फैसला दिया है, ये उसको मतलब एक साइड पे करने के लिए ये सब ड्रामा रचाया गया। और आप देखिएगा ये सिर्फ एक ड्रामा है, एक प्री प्लान है। जैसे 9 मई का एक प्री प्लान बनाया गया, ऐसे ही जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार करके ये प्लान बनाया गया है। ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि जनरल फैज हमीद एक साबका एक सरबराह रहे हैं और चीफ रहे हैं। तो जो मौजूदा चीफ बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। ये सिर्फ एक आर्जी ड्रामा रचाया गया है और ये ड्रामा बहुत जल्द इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो मेरी तरफ से आप सबको जश्न आजादी मुबारक हो। सलाम पाकिस्तान।